राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो, जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बनी, वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सीटों का जो बंटवारा है अभी तक नहीं हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ, जिसको लेकर चिराग पासवान सीटों के बंटवारा के लिए जहां हाजीपुर की मांग कर रहे थे वहीं उनको तो गिफ्ट मिल गया, लेकिन पशुपति पारस जो नाराज हैं और इसलिए वो आरजेडी के संपर्क में, ये सूत्रों के हवाले आ रहा है कि वो आरजेडी के संपर्क में। बुधवार की देर रात उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की और वही उन्होंने कहा कि अब अगर हाजीपुर की जो सीट है वो चिराग पासवान को दे दी गई है और जिस तरीके से उन्हें दे दिया गया, लेकिन हाजीपुर की जो सीट है वो हम दावा करते थे, जिसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी बात की है। उनके प्रवक्ता जो पशुपति पारस के प्रवक्ता है चंदन सिंह, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, बिल्कुल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए। चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। तो बिहार में जब सीट बंटवारा पर विचार हो रहा है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही मजबूती और निष्ठा के साथ हैं। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो, जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे। लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं और कभी इनके खिलाफ कहीं चुनाव लड़ने का भी प्रयास हम लोग ने नहीं किया है। हमारी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। तो आपने साफ तौर पे सुना चंदन सिंह का कहना, जिस तरीके से हम लोग हमेशा से नरेंद्र मोदी जो भी कुछ कहते थे हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन इस तरीके की उन्होंने किया कि चिराग पासवान को जो मुंहबोली सीट थी वो उन्हें दे दिया है और हम जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जहां सूत्र बता रहे हैं कि वो लालू यादव के संपर्क में है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।